हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे एसएससीजीएल 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 पर ना आकर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि इस शीट में पूछा गया है। जो क्वेश्चन मेरे भाई सबसे हार्ड क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा, लेकिन मेरे भाई ये दिखने में हार्ड है लेकिन बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। आते हैं समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए, पाइप एम एन एस एक टैंक को क्रमशः 25, 50, 100 मिनटों में भर सकते हैं, पर हमने पाइप इन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा है। और देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई कि इतना खुला फिर बंद हुआ, इतना खुला इतना बंद हुआ है। ठीक है, तो इतना तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग। तो तीनों पाइप इस पैटर्न को कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। देखिए, यानी तीनों का टाइम गिवन है, तो हम लोग पहले टाइम निकालेंगे, उसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद उसका क्षमता निकालेंगे। तो निकालते हैं मेरे भाई। एम एन इसका टाइम गिवन है कितना, 25 गिवन है, इसका 50 गिवन है, इसका 100 गिवन है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो एलसीएम मेरे भाई टोटल वर्क कहलाता है, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 100। ठीक है, इनका क्षमता आ जाएगा 4 का, इनका क्षमता आएगा 2 का, इनका क्षमता आ गया 1 का। सिंपल सा मेरे भाई, यही तो निकालना था आपको क्षमता। मेन तो आपको क्षमता ही चाहिए, तो क्षमता तो निकाल चुके हैं। अब देखिए ये कंडीशन जो दिया गया है मेरे भाई कि इतना तक 10 मिनट तक खुला हुआ है, उसके बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार को क्वेश्चन मेरे भाई करते समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 100 काम करना है। ठीक है, 100 काम करने के लिए इतना मेरे भाई ये खोला गया, बंद किया गया, कोई बंद कर दिया गया, यानी इतना झंझट मेरे भाई 100 काम को करने के लिए किया गया है। तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं मेरे भाई। देखिए ये डायग्राम हमारा हो चुका है। 100 काम यहाँ पर आपको करना है। 100 काम को करने के लिए बोला गया कि प्रारंभ में पाइप इन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी मेरे भाई प्रारंभ में इन प्लस एस 10 मिनट तक खोले गए। फिर बोला गया है मेरे भाई कि पाइप इन को बंद कर दिया जाता है, यानी पाइप मेरे भाई इन को क्या कर दिया गया, यहाँ पर बंद कर दिया गया। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, यानी मेरे भाई एम को एन को बंद, यानी एस प्लस एम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। खोल दिया जाता है, टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितने मिनट तक काम किया ये नहीं दिया गया, तो एक से मान लेते हैं, लेकिन यह बोला गया कि अति प्रवाह होने से पहले 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया गया, यानी मेरे भाई यहाँ पर एस बंद कर दिया गया। कब मेरे 15 मिनट पहले। कौन काम किया था मेरे भाई अकेले, तो यहाँ पर 15 मिनट एम केवल काम किया होगा, यानी एम करेगा 15 मिनट। सिंपल सा डायग्राम बन चुका है, आंसर सेकंडों में आएगा मेरे भाई। सिंपल सा पुटिंग कीजिए, एन प्लस एन, एन प्लस एस का मान कितने, 2 1 3, 3 गुने 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस एस प्लस एम, एस प्लस एम कितना होगा, 4 5, 5 गुने एक्स कितना, 5 एक्स हो जाएगा। प्लस एम गुने 15, एम का मान है 4, 15 चौका 60 इक्वल टू होगा 100। तो 90 5 एक्स इक्वल टू 10, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 2। यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना एक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया है, 2 आ गया है। आपको क्या पूछा है, तीनों पाइप इस पैटर्न पर कार्य करें तो टैंक भरने में टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ पर कितना 10 मिनट लगा था, 10 हो गया, यहाँ पर 2 लग गया 12, और यहाँ पर 15 यानी 27, 10 2 15 कितना हो गया 27, 10 2 15 कितना हो गया, तो 27 मिनट आपको लग चुका है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, अब आते हैं स्टार्टिंग पर। स्टार्टिंग देखिए तो बहुत ही क्वेश्चन मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला तो सारी दुनिया जानता है मेरे भाई, क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब देखिए इसका फॉर्मूला ये है, नीचे में ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो आपको क्या गिवन है, तो नीचे में देखिएगा ए स्क्वायर गिवन है, फिर बी स्क्वायर गिवन है, फिर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी ये तो ऊपर ये नीचे कट गया मेरे भाई। तो क्या बचा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बचा हुआ है, तो जोड़ दीजिए ना, 83 92 61 को जोड़ दीजिए, 3 2 5 6 और जोड़िए कितना 23 है ना, 1 दशमलव लगा दीजिए, तो क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन में बी, बिफोर बाहुबली। आते हैं क्वेश्चन में 2 पर। ऊपर क्या बोला, यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 15% यहाँ पर है, यानी 15% ब्याज हुआ, सॉरी 15 या 45% ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट गुने टाइम। ब्याज भर क्या होता है, रेट गुने टाइम, ये ब्याज हो गया, यानी 15 या 45% ब्याज हो गया किसका, 5,000 का, यानी 5,000 का 45% निकालिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2250, यानी इसका मेरे भाई ब्याज कितना आ गया 2250। फिर दूसरा का इसका निकालेंगे,
बारह चौका 48 यानी 8,000 का 48% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8,000 का 48%। डबल शून्य से डबल शून्य गया। 8 8 64 का 6 और 8 चौका 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? तो 32 6 38 यानी 3840। ठीक है, जीरो से जीरो यहाँ पर काट रहे कितने का डिफरेंस है तो देखिएगा मेरे भाई, तो लास्ट में क्या आएगा? 9 है ना। 14 में से 5 जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा? 9। 9 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना घटाइएगा यहाँ पर? तो आपका 1590 आएगा। 1590। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या बोला कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना। प्रेजेंट में गिवन है मेरे भाई, ए और बी का रेशियो गिवन है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। ठीक है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी इसे मानते हैं मेरे 1x, ये भी x हो गया, यानी बी से 5 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 5 हो गया। ई बी सी की योग 75 है तो जोड़िएगा 3 4 5, 5x प्लस 5 इक्वल टू कितना? 75। तो कितना x बराबर कितना होगा? 14। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो 5 वर्ष पहले बी की आयु, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात निकालना है। 5 वर्ष पहले यानी बी का निकालिएगा, 14 है यानी 14 हो गया। यहाँ पर कितना? 14 42 हो गया और 14 5 19। 5 वर्ष पहले बी की आयु यानी 5 वर्ष पहले देखिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 9 हो जाएगा। बी और मेरे भाई सी ए का निकालना यानी 9 हो गया। ए का कितना? तो ए का मेरे भाई 3 वर्ष बाद, ए 42 3 45 काटिएगा तो 1 कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग बहुत बढ़िया से तरीके से कर चुके थे। सरलीकरण करना है। अब देखिए तो करते हैं मेरे भाई। 21 माइनस यहाँ से 749 यानी 0.7 प्लस 39 गुने 4 करेंगे। 39 गुने 4 बटा 100। ठीक है, प्लस 0.9। अब देख इसमें क्या लॉजिक लगा सकते थे मेरे भाई कि यहाँ सॉल्व कर ही लेते हैं ना, क्या लॉजिक लगा देंगे हम लोग। सॉल्व कर 39 गुने 4 कीजिएगा 19, 39 80 78 78 गुने 2 8 दूनी 16 156 यानी 1.56 यानी 21 प्लस हो जाएगा 1.56। और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये घटेगा तो 0.2। अब इसे मेरे सॉल्व कीजिएगा तो 6 आएगा, 7 आएगा और 23 आएगा। 23 76, 23 सॉरी 22 76, एक एक दो ना होगा। 22 76 कौन सा होगा? ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। 6 में बोला गया मेरे भाई कि एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से जा सकते हैं। एमआरपी बाई सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस डिस्काउंट लगा देंगे, सेकेंडरी में आंसर आएगा। एमआरपी कितना है? तो सीपी से 26% यानी 126 बटा 100 हो गया। आपको लॉस निकालना है यानी 100 माइनस एल, डिस्काउंट कितना है? 32 यानी 68 हो गया। आप काटिएगा मेरे भाई, काट कर ला दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये जगह 34, ये जगह 50, ये जगह 25, ये जगह मेरे भाई कितना? 63 यानी एल 100 माइनस एल कितना हो जाएगा? 63 गुने 34 बटा 25। तो 5 से मेरे भाई यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 63 गुने 34 करते हैं, 63 गुने 34 करते हैं मेरे भाई यहाँ पर। चढ़ती 12 के 1, 24 और 9 कितना हो जाएगा? 24 9 33, 34 का 3 3 3 3 2142। ठीक है, तो 2142 को 25 से भाग देंगे हम लोग तो कितने बार में जाएंगे हम लोग? तो 25 गुने 8 करेंगे तो 200 हो जाएगा। फिर 14, 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 25 चौका 100, 25 25 125 है ना। तो 5 बार में जाएंगे तो 125 होगा। ठीक है, तो फिर कितना आ जाएगा? तो आओ 15 17, फिर दशमलव लेंगे 0, यानी अब कितने बार में जाएंगे हम लोग? तो 6 बार में, यानी 85.6 में घटाइएगा यहाँ पर 100 में से तो कितना? तो 14 दशमलव कितना कुछ आएगा? 14 दशमलव कुछ किस में? ऑप्शन में सी पर, सी में है। यही में क्या हो गया? आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 7 पर। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। y बराबर 6 होने पर x बराबर 2 है तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा? अब देखिए x क्या है मेरे भाई? y के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो x बराबर कितना हो गया? k बटा y। ठीक है, x बराबर कितना होगा? k बटा y।
यहाँ पर बोला है मेरे भाई x बराबर 2 है, के y का मान कितना है 6, तो k का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो k का मान आ गया 12। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन बोला गया कि x का मान 3 रखते हैं, k का मान 12 यहाँ पर निकाल चुके, तो y का मान क्या होगा, 3 से 4 पाने में y का मान क्या आ गया 4। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व है, कितना है, प्राची की आयु, प्राची की आयु उसके पुत्री की आयु की 4 गुना है। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु की 2.5 गुना है, दो ये 5 हो गया, 2.5 गुना हो गया। क्या पूछा है कि प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग निकालना है। अब देखिए तो कि योग एज में क्या होता है मेरे भाई, उनका रेशियो जो होता है मेरे, रेशियो का डिफरेंट समान होना चाहिए, यानी कितना है यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये तो आसान हो गया मेरे भाई। अगर 3 नहीं रहता तो हम लोग आसान करते हैं, ठीक है, यानी गुना करके हम लोग उसे सेम करते हैं। अब देखिए आज सेम सेम है तो क्या करेंगे, ये कितना का डिफरेंस है, 1 पी का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 7 4 11, यानी 1 पी का मान आ गया 11, तो सिंपली यहाँ पर 11 चौको 44 एज आ गया इसका, इसका आ गया 11 एज। वर्तमान निकालना था तो इससे 7 वर्ष यानी 44 7 जोड़ देंगे, कितना होगा 51, और 11 यहाँ पर था 11, और कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा भाई, एक सेकंड, 11 और 7 जोड़ देंगे कितना होगा 18। अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 69 69 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, खर्च करता है 80% और शेष बचता है, आय में 20% और खर्च में 20%। तो सिंपल सा मेरे भी, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, खर्च सेविंग, और यहाँ पर क्या होता है आय, और यहाँ पर खर्च और सेविंग का क्या होता है मेरे भी, रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि या कमी का होता है, एलिगेशन से बना देंगे ना, इजी पड़ेगा। आय में 20% गिवन है, यानी बीच का मान गिवन है, और खर्च में 10% यहाँ पर है, एक बचत निकालना है। खर्च कितना किया 80% यानी, और 20% बचाया होगा, यानी मेरे भाई 4:1 आ गया है। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 10 से 20 जाएगा तो यहाँ पर कितना है 10, यानी एक का मान है 10, तो 4 का मान कितना है 40, यहाँ पर घटाए थे तो इधर प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 10 पर। माधव ने 42,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 20% घानी पर बेच दिया, उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी उसी राशि से ने खरीद कर बेचा हुआ है। ठीक है, तो कुल लाभ निकालना, यानी माधव कितना 42,000 रुपए यहाँ पर खरीदा है, 20% घानी पर बेचा यानी 80/100, फिर मेरे ये वस्तु खरीदा और 30% लाभ यानी 130/100। 4 के शून्य से 4 के शून्य गया, अब जाएगा तो गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गुना करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 13 अठे कितना हो जाएगा, तो 104, 104 गुने 42 कीजिएगा तो 100 + 4 गुने 42 करेंगे तो 4200 यहाँ पर हो गया, और 160 168 हो गया, यानी 4368 हो गया, 4368, और कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, एक जीरो आ गया है, यानी 43,680 हो गया। कितना का लाभ हुआ है मेरे 42,000 से 43,680 हो गया, यानी मेरे भाई 1680 का लाभ हुआ है। ठीक है, 1680 का लाभ हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। बोला एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे। एक कोण दो कोणों के, एक कोण है मेरे भाई दो कोणों के औसत। देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं क्योंकि सभी को चेक करना होगा बारी बारी से। ठीक है, अगर π/6 को क्या करते हैं मेरे भाई, अगर चेक ऐसे भी दिख जाता, ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करते हैं, π/6 कितना 30 हो जाता, यहाँ पर 60 हो जाता, यहाँ पर 90। तो अगर देखते हैं औसत किसका हो जाएगा मेरे भाई, तो 90 और 30 को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी इसका तो औसत हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो गया, है ना। आते हैं क्वेश्चन 12 पर। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत 22 डिग्री है, उसी महीने में अंतिम 16 दिनों का औसत 26 डिग्री रहा। यदि पूरे महीने का औसत 24 है तो 16वें दिन का तापमान कितना रहा। तो देखिए इस मेरे क्वेश्चन में दो तरीकों के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरे, यहाँ पर 16 16 32 दिन है, यानी एक दिन क्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक दिन क्या एक्स्ट्रा है, देखिए कुछ बनाना है सिंपल सा बन जाएगा। देखिए 16 दिन है, एवरेज कितना है 22 है, फिर 16 का एवरेज कितना है तो 26 है, टोटल का कितना है, टोटल देखिए 24 है। सिंपल सा निकालिए कितना कम है मेरे भाई, तो -2 -32 हो गया। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 अधिक है, यानी यहाँ पर +32, कट के कितना हो गया 0 + 0, यानी जो अपने एवरेज यहाँ पर माना हुआ था उसे +0 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 24 ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितना परसेंट है। अधिक का कितना परसेंट ये पूछा है, तो नवंबर में क्या है, सुनील का वेतन राहुल के वेतन से का कितने परसेंट। ऑप्शन देखिएगा तो सभी 100% से कम है, यानी कम वाला ऊपर रहेगा, यानी 105 ऊपर रहेगा। नीचे वाला क्या रहेगा, सॉरी ज्यादा वाला ऊपर रहेगा, ताकि 100% से कम आंसर आ सके। तो 100 से 100 गया, 115 गुने यहाँ पर कीजिएगा 105 तो करते हैं, क्योंकि 90 के आसपास सभी ऑप्शन है, तो हमें गुना भाग करना होगा। 1000 कितना है 50, कितना बार में जाएंगे भाई, तो 9 बार में ऑप्शन में जा रहा है, तो ऑप्शन में जाएंगे 9, है ना। 15 नवा कितना हो जाएगा, तो 15 नवा 135, यानी 1035 हो जाएगा। 900 1035, फिर यहाँ पर आ जाएगा 15 150, फिर एक बार में जाएंगे, यानी 91 दशमलव कुछ होगा। 91 दशमलव कुछ क्या ऑप्शन में ये है। आते क्वेश्चन नंबर 14 पर। कितने से पहली बार जब भी दिखे तो सबसे आसान क्वेश्चन, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1635 का, स्पीड क्या है समान दिशा में है भाई, तो समान दिशा में, हाँ एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे स्पीड को माइनस करेंगे। 90 में से 108 में से 90 जगह 18, 18 ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ पर सेकंड में चाहिए, यानी इसे चेंज करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। 18 से 18 किया 5 से जाएगा मेरे कितना 5 से 15, 5 दूनी 10, 327। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। कर्ण की लंबाई निकाला, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया गिवन है 50, यानी कर्ण की लंबाई निकालना, यानी सबसे आसान क्वेश्चन मेरे भाई। समकोण समद्विबाहु यानी ए हुआ रूट टू ए एरिया गिवन है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे बी गुणे एच होता है, तो 1/2 बी का मान ए है गुणे ए है, तो 50 यहाँ पर गिवन है 1/2 ए स्क्वायर, ए का मान कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। आपको किसका मान चाहिए था, इसका मान, तो ए का मान 10 है, तो 10√2 हो गया इसका मान 10√2। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन 16 पर। अब देखिए मान निकालना, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा मेरे भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दिख रहा है, ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए माइनस बी नीचे है, ये तो कट गया मेरे भाई, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 प्लस साइन इंटू कॉस। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में सी सेकंड का आंसर था। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। आयतन निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिजिटल सम तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 4 1 5 है 8 है, तो करते हैं मेरे भाई। आयतन निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी 64 गुण एच का मान कितना है 14, पाई का मान लेते हैं 22/7, 7 से जगह 2 बार में, 14 दूनी 128, 256 यानी 11 गुने 256 कीजिएगा, 6 6 5 11 5 2 7 8 28 16। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी है। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। 18 19 20 22 संस्थान में बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 18 20 21 में संस्थान में ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या निकालना है। 19 20 22 बी, 19 20 22 बी, यानी बी कौन है, ये वाला है। 19 20 22, 19 20 22 बी का देखिए मेरे भाई यहाँ पर कितना कितना है, 350 है और 375 है, और यहाँ पर आपका 200 है, यानी 300 200 500 550 550 375 कितना हो जाएगा 5 12 925, यानी इनका तो आ गया 925, और दूसरे का निकालते हैं 18 20 21, 18 20 21 में कौन है भाई, तो ये है, यानी यहाँ पर 150 हो गया, 150 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 300 450 हो गया, 450 500 600 हो गया। सिंपल से काटना होगा मेरे भाई, किससे काटे 5 से काटेगा तो 120 एंड 5 एंड 8 5 40 और 50 25, यानी 37 बचे, और यहाँ पर कितना होगा 24 बचे, यानी 37 28। एक सेकेंड, 600 नहीं हुआ क्या, 18 20 21, 18 20 21 में ए का मान 18 में यहाँ पर 150 हो गया, 20 में 300 450 हो गया, और यहाँ पर 450 5 700, सॉरी यहाँ पर 700, यानी यहाँ पर आ जाएगा 140, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी 37:28। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में बी है। tan t यानी p बाई बी होता है, p बाई बी का मान कि मैंने 1/3, तो एच का मान कितना हो जाएगा √3 9 + 1 यानी
10 हो गया। सेक टी यानी बी बाई एच यानी एच बाई बी का मान निकालना है आपको, यानी रूट 10 बाई बी का मान कितना है 3। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी है। आता है क्वेश्चन नंबर 20 पर। 9 से विभाजित किया जाए तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल निकालना है। तो देखिए वास्तविक बिना विभाजन किए शेषफल निकालना होगा 9 से, तो उसका सिंपल सा रूल होता है मेरे भाई कि 9 9 काट दीजिए और जितना बच जाए मेरे भाई वो हमारा क्या होगा, वही शेषफल होगा। तो 9 ये कट गया मेरे भाई, 5 4 9 ये भी कट गया, ठीक है, 2 और 7 ये भी कट गया। और यहाँ पर देखिएगा तो कितना 8 1 9, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, यही आंसर हो गया। देखिए फिर से समझा देते हैं आपको, क्या क्या गिवन है, 2 8 7 3 5 4 2 9, 2 8 7 3 5 4 2 9। देखिए 9 से विभाजित या 9 से विभाजित यानी 9 से ये कट जाएगा, 9 9 का काट दीजिए डिजिटल सम में मेरे भाई, 9 9 से काट दीजिए, 5 4 9 ये भी कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया, ठीक है, 8 1 9 या एक फिर एक बच गया, यहाँ पर 3 1 4 यानी 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, शेषफल बचेगा। आते हैं किस में, वर्ष 2021 में इतना है, तो 2021 में डी में कारों का उत्पादन का निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण निकालना है। यानी केंद्रीय कोण निकालना है, यानी सिंपल से मेरे भाई परसेंट में गिवन है, यानी 100%। अच्छा केंद्रीय कोण निकालना 360 डिग्री होता है टोटल, यानी 100% का मान होता है। आपको मेरे भाई किसका निकालना है 2021 में, डी। डी कौन है, ये पीला वाला, यानी 20%, यानी 20% का मान निकालना है। 20 से ये जाएगा 5 बनोगे, 5 से ये जाएगा मेरे कितना, 36 दूनी 72। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। वह भोजन पर कितना खर्च करता है, यानी 23% तो यहाँ पर खर्च किया है। टोटल कितना है मेरे भाई, टोटल यहाँ पर 54, 54 गुने 23 कीजिएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो लास्ट में आएगा 2, लास्ट में आएगा 2। फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लास्ट में आएगा 2। और देखते 5 4 9 का डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। तो इसका भी देखते हैं, 4 5 6 इसका 9 है, इसका चेक कर लेते हैं, 4 2 7 यहाँ पर 1 है, ये तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में ए होगा। आते हैं क्वेश्चन 23 पर। एरिया निकाला त्रिज्या खंड का, तो क्या होता है मेरे 1/2 गुने एल आर होता है, ठीक है। तो 1/2 एल का मान कितना है मेरे भाई, तो 11, आर का मान कितना है 15/75/100। सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो सॉल्व करते हैं ना, तो ओके कर लीजिए, ठीक है। करते हैं मेरे भाई, 5 से 5 7 5 12 1, 5 7 5 12 के 1, एंड फिर 12 13 के 1, फिर 5 6 7 यानी 7325 होगा। आई थिंक ये मिस्टेक हुआ क्या, 5 5 7 12 के 1 हो जाएगा, फिर 12 13 के 1 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे मेरे भाई, यानी आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कीजिए कितना होगा, तो 86.625। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सही कथन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा मेरी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर बीच में क्यू है, यहाँ पर आर है। टू हमारा सर्वंगसम होगा तो उसकी क्यू आर इक्वल होना चाहिए। क्यू यहाँ पर है तो बीच में भी आर है, तो यहाँ पर आर नहीं है बीच में, तो ये गलती हुआ। क्यू है यहाँ पर आर बीच में है, तो हाँ है, तो ये हो सकता है। क्यू है आर नहीं है बीच में, तो ये भी गलती हुआ। क्यू है तो आर है, ये भी गलती हुआ। अब देखिए इससे हम लोग पी क्यू आर यहाँ पर एस आर क्यू है, यानी ये तो सेटिस्फाइड है। अब देखिए एस ए से, अब देखिए मेरे ये साइड तो यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है, यानी देखिए इसमें तो एंगल है ही नहीं, तो ये भी गलती हो जाएगा, यानी साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आते हैं 25 पर। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और पी सी का, मान लीजिए सी एक वृत्त है और इसका केंद्र क्या है, ओ है। सी क्या है मेरे भाई, वृत्त है, और मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और पी सी का एक बाह्य बिंदु है। पी सी का बाह्य बिंदु कौन है, पी है, यानी पी मेरे यहाँ पर होगा, ठीक है। मान लीजिए पी ए, यानी पी ए यहाँ पर हो गया, पी ए, और पी बी यहाँ पर हो जाएगा, पी बी यहाँ पर हो जाएगा। सी के दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो तथा ए और बी क्रमशः स्पर्शक बिंदु है, ठीक है, ए और बी ठीक है बिंदु है। पी और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री पर कोण अनंत है, यानी पी और पी बी कितना मान, यहाँ पर 60 डिग्री का मान गिवन है। तो पी ओ ए मेरे भाई यहाँ पर आपको मान चाहिए, पी ओ ए का मान क्या होगा, यहाँ इसका मान चाहिए। तो यहाँ पर मेरे भाई 60 डिग्री दोनों में था, तो इसका मान हो गया केवल 30 का। तो यहाँ पर त्रिज्या और जब भी स्पर्श रेखाएं मिलते हैं तो यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। तो कितना है यहाँ पर 90 बच गया, तो यहाँ पर 30 बना हुआ है, तो यहाँ पर कितना 60, 90 में से 30 घटाएंगे, यहाँ पर 60 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाइक जो शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और क्वेश्चन को भेजिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।